हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आगरा बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नॉलेज एंड करिकुलम का 20 पीवाईक्यू मैंने किया और उसका जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो है टेलीग्राम पे हमारा दे दिया गया, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, उसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर उसको देख करके आपके लिए वीडियो या फिर जो 4 बजे क्लास होता है उसमें एक्सप्लेन भी कर देंगे कि इस क्वेश्चन का आपने ये पूछा था, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आज अभी जो हम करने वाले हैं ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, पेपर 2 है आपका, जिसको कि आप लोगों को देखना है। इसमें थोड़ा दिमाग से जो है क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। जैसे अब 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपको करने को दे दिया है, तो आपका सिलेक्शन जो होना चाहिए क्वेश्चन का वो बहुत ही स्मार्टली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई मैथ्स वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करके बैठ गया और उसमें टाइम लग जाएगा। तो हम आज पीवाईक्यू देखने वाले हैं। ये आरएमपीएसयू का क्वेश्चन पेपर है जो इस बार आरएमपीएसयू में बीएड सेकेंड ईयर का हुआ है एग्जामिनेशन, उसके है चांसेस फुल है कि इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार का भी रिकॉर्ड यही रहा है कि आरएमपीएसयू के क्वेश्चन पेपर से आगरा यूनिवर्सिटी ने कुछ क्वेश्चंस को चुरा लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे, समझते हुए भी चलेंगे। अगर आप जो है पहली बार चैनल पर आ रहे हो, आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, इंफॉर्मेशन क्लासेस एंड साथ ही साथ जो है आप लोगों को नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, एक और चीज, ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे जो है टेस्ट आप लोगों को दिया जा रहा है, नॉलेज एंड करिकुलम का भी टेस्ट वहां पे मैंने अपडेट कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा। सो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, जाना है प्ले स्टोर पे, कैटलिस्ट सोनी। ठीक है, हमारा नाम क्या है भाई, आप सब जान रहे होंगे, कैटलिस्ट सोनी, वो टाइप करना है। वो जैसे ही टाइप करोगे वैसे हमारा जो है ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। ये ऐप का नाम है, तो कैटलिस्ट सोनी को डाउनलोड कर लेना है। एंड देन उसके बाद से जो है उसमें आपको अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी कुछ मांगेगा, रजिस्ट्रेशन, वो आपको कर लेना है। एंड फिर उसके बाद से आपको आना है फ्री मटेरियल में। फ्री मटेरियल में जब आप जाओगे तो वहां पे कुछ आपको जो है डॉक्यूमेंट्स, जिसको पीडीएफ, जो फ्री मटेरियल भी दिया गया है, और उसमें तीसरे नंबर पे टेस्ट दिया गया है। टेस्ट में जब जाकर क्लिक करोगे तो वहां से फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। योगा एजुकेशन का, नॉलेज एंड करिकुलम का अपडेट किया गया है, आज असेसमेंट का भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको जाकर के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो यह है निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता। क्वेश्चन का जो पहला टॉपिक आप लोगों का रहेगा ना, इसमें टेस्ट यानी जिसको कि हिंदी में हम परीक्षण कहते हैं, इससे क्वेश्चन 3 से 4 पूछा जाएगा। 1 2 नहीं, 3 4, इससे ज्यादा पूछा जा सकता है, कम नहीं, मैं मिनिमम बता रही हूँ। पहले तो टेस्ट क्या होता है, परीक्षण क्या है, परीक्षण की विशेषता क्या होती है, इसकी क्वालिटीज क्या होती है, इसमें रिलायबिलिटी क्या होती है, विश्वसनीयता क्या है, वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है, एक अच्छे परीक्षण के यानी एक अच्छे टेस्ट के जो है क्या क्वालिटीज है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और साथ साथ में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव टेस्ट से आपका क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें से कौन सब्जेक्टिव टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सब्जेक्टिव का मतलब हो गया जिसमें 1-1 2-2 पेजेस आप लिखते हो एक्सप्लेन करके, वो तो ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगा, वस्तुनिष्ठता, क्योंकि वस्तुनिष्ठता तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर टाइप का। तो ठीक है, इसका आंसर बी नंबर। सेकेंड नंबर, चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निदानात्मक डायग्नोस्टिक परीक्षण। देखो ये भी टेस्ट से ही है। टाइप्स ऑफ टेस्ट आप लोगों को जब मिलेगा ना, टाइप्स ऑफ टेस्ट, उसमें ये डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको दिखाएगा। इसका मतलब होता है निदानात्मक। ये क्या है, इससे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे फिक्स लग रहा है, ये पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, ये निदानात्मक परीक्षा से एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें उपलब्धि को मापना, कमजोरी को जानना, प्रोन्नति करना या विवृत्ति, टू मेजरिंग अचीवमेंट, टू नोइंग वीकनेस, टू प्रमोट, टू नो एटीट्यूड। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मीनिंग जो होता है, जो हम करते हैं, वो हम बच्चों की कमजोरी को पता करने के लिए, यानी बच्चों का वीकनेस, बच्चे कहां पे कमजोर पड़ रहे हैं, कहां पे उनको जो है समझ में नहीं आ रहा, उनका प्रॉब्लम क्या है, उसको पता करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर बी नंबर 3। ये है कि किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए, तो 50% ही जो है कठिनाई लेवल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डन इन आइटम एनालिसिस प्रोसेस।
पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रश्नों में संशोधन, पद विश्लेषण का मतलब होता है, पद का मतलब यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन से। मानो कि मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया, सारे क्वेश्चंस को मैं एनालिसिस कर रही हूँ कि सब सही है या नहीं। अगर कहीं पे मुझे लगेगा कि कुछ करना है तो मैं क्या करूंगी, संशोधन यानी मॉडिफाई, कुछ चेंजेस। तो इसका आंसर सी नंबर 5। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर, अभी जैसे आप ही लोगों का हुआ है, पहले आप लोगों को जो पिछले साल एग्जाम हुआ है उसमें 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन किया जा रहा था, ठीक है, तो और 50 क्वेश्चन ऑप्शन में मिल जा रहे थे, तो ये आपका थोड़ा इजी था। और इस बार क्या किया है कि भाई 100 में से आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। तो मैं भी आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा भी डिफिकल्ट कर दिया, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम रह गए हैं। तो ये इससे क्या हो जाता है, तो इससे भाई डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे है कठिनाई स्तर बढ़ता है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजेस, अगर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी जाती है जितना क्वेश्चन आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट है सीजीपीए। सीजीपीए का फुल फॉर्म कर लेना, एनसीएफ का फुल फॉर्म कर लेना, फिर बहुत सारे इसमें है असेसमेंट में जिसका फुल फॉर्म करना होगा, सीसीई का फुल फॉर्म कर लेना। देखो सीसीई, सीजीपीए, सीजीपीए, एनसीएफ और एक परख, ये जो कि आप लोगों का आया हुआ है 2020 एनईपी से, ये परख इवैल्यूएशन के लिए ही एक जो है संस्था बनाई जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन के काम करेगा। इसका पूरा फुल फॉर्म करना पड़ेगा, तो ये सारे फुल फॉर्म जरूर देख लेना। तो सीजीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, सीजीपीए का फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये सीजीपीए का फुल फॉर्म है। परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है। परंपरागत परीक्षा प्रणाली कहने का मतलब है कि पुराने टाइम से जो एग्जामिनेशन सिस्टम चला आ रहा है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, तो उसका प्रॉब्लम है अंक केंद्रित, यानी कि मार्क्स ओरिएंटेड होता है, मार्क्स पे फोकस करता है। अंकन में व्यक्तिनिष्ठता, अंकन का कहने का मतलब कि जो चेक किया जाता है, सब्जेक्टिविटी जो होता है, स्कोरिंग का जो होता है वो व्यक्तिनिष्ठ है, यानी इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस किया जाता है। चयनित अध्ययन को प्रोत्साहित करना, जो चयनित अध्ययन है यानी कि जो स्टडी मटेरियल सिलेक्ट किया गया है या कंटेंट सिलेक्ट किया गया है उसी पे ज्यादा फोकस करना। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, तीनों प्रॉब्लम है। 8 नंबर सेंट्रल टेंडेंसी से ये क्वेश्चन है। सेंट्रल टेंडेंसी का भी क्वेश्चन जो है आप लोग को बिल्कुल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट सेंसिटिव। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी का जो है 3 मेजरमेंट है। पहला जो है मीन है, ठीक है, दूसरा जो है मीडियन है और तीसरा जो है मोड है। 3 तरह के हैं। इसमें सबसे जो रिलायबल माना जाता है, स्टेबल माना जाता है, वो मीन को माना जाता है, ठीक है। इसमें भी पूछ रहा है सेंसिटिव कौन है, तो यस मीन होगा, मध्यमान। ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 है, अब यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला मैं यहां लिख देती हूं, एक फॉर्मूला है। देखो मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला थोड़ा सा कर लेना, 4 बजे क्लास में भी करवाया गया है, आपको देखना पड़ेगा, 1-2 मैथ्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो मोड इज इक्वल टू आपका आ जाता है 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन। आपको जो है ना जिस चीज पे फोकस करना होगा ये फॉर्मूला होगा, और 2 मीन, सॉरी हाँ 2 मीन, ये वाला फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन जो अभी दिया गया है ये बनेगा। तो मोड, जब हमें मीडियन और मीन दिया गया है तो मोड कैसे निकालेंगे, अगर मोड और मीन दिया गया है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे। तो यहां पर है किसी समूह के लिए मध्यमान यानी मीन दिया गया है, मीन कितना दिया गया है 57, और बहुलांक, बहुलांक हम बोलते हैं मोड को, मोड 60 दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, ये मीडियन वाला निकालना है। मोड हम 60 यहां लिख देंगे, मीडियन हमारा नहीं दिया है, मीन में 2 इंटू 57 कर देंगे, ये वाला पार्ट जो है पूरा इधर आ जाएगा, 60 प्लस ये आपका आ जाएगा 114, ये हो गया 3m। अब इनको ऐड कर दोगे
174 डिवाइडेड 3 मीडियन, ये अगर आप पूरा कैलकुलेशन करके निकालोगे तो इसका आंसर निकलेगा 58। इसका आंसर क्या निकलेगा? 58। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन टाइम लेगा, तो इस ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन को छोड़ देना। मैं सिंपल बोलूंगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना है। वैसे इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर बाय द वे दे देता है तो ऐसे वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसमें फॉर्मूला भी लेंदी होता है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, और एक मिस्टेक हुआ तो आंसर ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसमें आपको वैसे डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और यहां पर आपको जो है एक्स और एफ दिया गया है, फॉर्मूला फिट करके निकालना है। इसका आंसर वैसे मैं बता देती हूँ, 1.5 जो है फॉर्मूला निकालने पर इसका हो जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे। 11 नंबर है, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? मापन की जो है यहां पर आपको जो दिख रहा है ना, 4 तरह के स्तर है मापन के, ये चारों तरह के स्तर है। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। इसमें सबसे जो बोलते हैं ना कि कम विश्वासी या कम फ्रेजाइल, ये नॉमिनल आता है। इसमें बहुत ज्यादा इसमें फ्रेजाइल है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, ये सबसे कम है। और सबसे ज्यादा जो है रेशियो में आता है, तो इसको माइनस में रखो, इसको प्लस में रखो। ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आपको 100% रहेगा। एक तो पूछ लेगा कि सबसे कम परिमार्जित वर्ड यूज किया जाता है कौन है, तो वो नॉमिनल लेवल है, और सबसे ज्यादा, सबसे अधिक परिमार्जित कौन है, तो वो रेशियो लेवल है। ठीक है, अभी यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कैटेगराइज करके पूछ रहा है कि वर्गीकरण स्तर के नाम से और कौन जाना जाता है। वर्गीकरण का मतलब होता है डिवीजन, कैटेगराइज, तो ये नामित स्तर है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं किसी भी इंसान की कैटेगरी को। जैसे कोई मुझसे पूछेगा कि आपके बाल का कलर क्या है, ब्राउन और ब्लैक, तो मैं तो या तो ब्राउन कैटेगरी को चुनूंगी या तो ब्लैक कैटेगरी को। तो ये कैटेगराइज करना नामित में आ जाता है। ठीक है, ओके। व्हाट टाइप ऑफ स्केल थर्मोमीटर, थर्मामीटर जो है किस तरह का है, तो ये रेशियो में आ जाएगा, अंतराल मापनी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट, इसमें से कौन सा जो है मापन का कार्य है, तो ये तीनों के तीनों है, तो डी नंबर। विच इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, अभी मैंने पूछा ना, बताया ना आपको कि हाइएस्ट लेवल में अगर पूछेगा तो वो आपका रेशियो वाला आ जाएगा, लोएस्ट लेवल में पूछेगा तो वो नामित आ जाएगा, यानी नॉमिनल आ जाएगा। ये क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन इस बार आपको भी रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? ये जो है आप लोग का एसे और एफए से क्वेश्चन है, ये भी फिक्स क्वेश्चन है। एसे का फुल फॉर्म कर लेना, एसे का फुल फॉर्म हो जाता है आपका समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ये जो है पूरा सिलेबस खत्म हो जाने पे और टर्म एंड होने पे, टर्म एंड होने पे ये लिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का ईयरली एग्जामिनेशन होता था, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता था, ये आपका समेटिव असेसमेंट कहलाएगा। और एफए जो हो जाता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है आप लोगों का बीच बीच में एग्जामिनेशन के टाइम में, एग्जामिनेशन से पहले लिया जाता है टेस्ट, जैसे यूनिट टेस्ट लिया जाता है, ताकि बच्चों में जो इंप्रूवमेंट करवाना है वो करवा दिया जाए। तो यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगली कक्षा में प्रोन्नति, यानी कि वर्ष के अंत में टर्म एंड पे जो लिया जाता है, तो वो आपका योगात्मक हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। 16 नंबर, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? अगेन शून्य बिंदु, 0 पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। 0 पॉइंट आपका रेशियो में ही होगा, अनुपात मापनी में। ठीक है, तो हमने इसमें 16 क्वेश्चंस देखा। असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप लोग को 3 से 4 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो डिफिकल्ट क्वेश्चन चुनना नहीं है, अगर आपको आता है तो भी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वो टाइम ले लेगा, आपका टाइम वहां पे चला जाएगा, किल हो जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो वो नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको जो है पूरे 100 में से 80 क्वेश्चन इजी चुनने हैं, जो आप कर सकते हो। अगर पूरा 100 का 100 आता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन चुनिए जिसमें टाइम कम लगे। और अगर मान लो कि नहीं आ रहा है तो फिर लास्ट में तुक्का भी मारना। 80 क्वेश्चन किसी भी हाल में करना है, उससे कम नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला कर लेना, सेंट्रल टेंडेंसी कर लेना, असेसमेंट कर लेना है, इवैल्यूएशन करना है, टेस्ट करना है। टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005,
ये सभी के सभी कर लेना है। समझ गए? इतने चैप्टर्स कंपलसरी है, मतलब इन सभी में से एक दो करके क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद फिर से मिलूंगी आपके पेपर 3 के साथ, और ये पेपर जो है क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा बैठ करके। पूरा 75 क्वेश्चन है इसमें, 75 के 75 सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, टेक केयर, फिर मिलती हूँ, हैव अ नाइस डे।